जिंदगी के चंद लम्हे, लम्हे का अर्थ है क्षण, समय, मोमेंट्स। जिंदगी के चंद लम्हे खुद के खातिर रखो। जिंदगी के चंद लम्हे खुद के खातिर रखो। भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद ही गुम हो जाओगे। आईने से कब तलक तुम अपना दिल बहलाओगे। आईने से कब तलक तुम अपना दिल बहलाओगे। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा बुधवार। सूरज की हर एक किरण संपूर्ण नई ताजी, हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, प्रति पल बहता हुआ संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा अस्तित्व। हमारे हाथों में परम शक्ति की महामूल्य भेंट, आज का बुद्धत्व सभर बुधवार हमारे हाथों में, ताकि इस पृथ्वी पर जो हमारे जीवन की रहस्यमय अद्भुत यात्रा है, देखो कैसी यात्रा है। हम सब है कौन, हमारे सब के बीच क्या संबंध है, हम सब कहाँ से आ रहे हैं, हम सब कहाँ जा रहे हैं, हम इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में क्या कर रहे हैं, हमारे कृत्यों का क्या प्रयोजन है। देखो कितना अद्भुत रहस्यमय जीवन, और जो जीवन का स्वाद है, अनेक रंगों से रंगा हुआ यह अद्भुत जीवन, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, इस तरह से अनेक रंगों से हरा भरा ये जीवन, उसका स्वाद हम ले सके, इसके लिए एक अवसर और फिर से हमारे हाथों में आज का पवित्र बुधवार। बुधवार के नाम से अद्भुत संदेश। बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धि की स्थिरता, परिपक्वता। बुद्धत्व के और नाम है जैसे शिवत्व, ज्ञान सबर अवस्था, समाधि अवस्था, सम्यक अवस्था, निर्विचार अवस्था, ये सारे बुद्धत्व के नाम है। जो हमारे जीवन की यात्रा है, इसमें हमें यह समझना है, हमारे भीतर जो विचारों का कोलाहल है, अशांत मन है, वो कितना शांत होता जाता है जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। इसमें हमारे भीतर विचारों का कोलाहल कितना शांत होता जाता है, जिसे हम कहते हैं अशांति, वो है विचारों का कोलाहल। सब कुछ नया, प्रतिपल, हर सांस। आज तक इस पृथ्वी पर हम सब ने जितनी भी सांस ली है, अभी ले रहे हैं, आगे लेंगे, हर सांस संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी। हर उच्छ्वास
संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, प्रतिपल संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा अस्तित्व। यहाँ क्या पुराना है मैं आपको बताऊं। मन, हमारा जो मन है संपूर्ण उधार, जो जीवन की यात्रा करते करते, जीवन की मैं कहता हूं बहिर्गामी यात्रा करते 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 हमारे भीतर विचारों का संग्रह होता ही जाता है, होता ही जाता है, धारणाओं का संग्रह होता ही जाता है, होता ही जाता है। और ये धारणा और विचार पर्दा हो जाते हैं हमारे और परम अस्तित्व के बीच। हमारे और सत्य के बीच जो पर्दा है वो है मन, विचार, हमारी धारणा। देखो, हमारी धारणा के अनुसार इस पृथ्वी पर अनेक मनुष्य, सबकी अपनी अपनी धारणा है, सोच है, विचार है, लेकिन हमारी धारणा के अनुसार परम सत्य नहीं हो सकता। जिसे परम सत्य की खोज है, तलाश है, उसे धारणा से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से परम सत्य है, जो घट रहा है, जो प्रकट हो रहा है हमारा जीवन, उसे जानना पड़ेगा धारणा से ऊपर उठकर। तभी केवल हम परम सत्य को जान सकते हैं, परमात्मा को समझ सकते हैं, हमारा जीवन का स्वाद, परम स्वाद हम ले सकते हैं। आज का दिन हमें करना क्या है? आज के दिन तो पहले हमें ये देखना है, हमारे भीतर दर्शन करना है। विचारों का कोलाहल कितना है, केवल जानना है। विचारों के साथ लड़ाई करने से विचार विलीन नहीं होते। विचार के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसके साथ जो किया जा सकता है वो प्रक्रिया है देखना, केवल देखना। अपने आप विचार विलीन हो जाता है। जो देखना है वो आत्मा की शक्ति है हमारे भीतर। अगर आप ठीक से देखो, कोई एक आंख है जो देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है। जैसे हम देखना शुरू करते हैं, मन को प्रोत्साहन नहीं मिलता। जब हम देखने की प्रक्रिया करते हैं, जो शक्ति है, मन की शक्ति भी प्रवाहित होना शुरू हो जाती है देखने की प्रक्रिया की ओर। आज के दिन में पहले तो हमें ये देख लेना है कि विचार हमारे भीतर कितने प्रकट हो रहे हैं, इसका कोलाहल कितना है, उसे सुनना है, सुनते जाना है। अगर अभी भी जब आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप अपनी स्थिर बैठक धारण कर सको, संपूर्ण स्थिरता, आपकी रीढ़ स्थिर, खींची हुई, तनी हुई, आपका चेहरा सीधी रेखा में और आंखें हल्की सी बंद, आप मुझे सुनना शुरू करें। ये प्रक्रिया भी आपके मन को शांत कर देती है। जो ये प्रक्रिया का मेरा उद्देश्य है वो इतना ही उद्देश्य है कि बुधवार की जो दिनचर्या है इसमें हम उतरे, इससे पहले हमारी आत्मा की शक्ति को हम प्राप्त करें। हमारा संपूर्ण जीवन, मेरे कहने से मान मत लेना, लेकिन देखते जाओ आप कितनी अंधी दौड़ में लगे हुए हो, अंधी दौड़ में। क्योंकि मन के क्षेत्र का एक जो लक्षण है वो है हरिफाई, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। क्योंकि हम जीवन की यात्रा करते 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 हमारे भीतर प्रतिस्पर्धा प्रकट होने लगती है। क्योंकि पहले हमारी जीवन की यात्रा बहिर्गामी होती है। लेकिन समझना, अगर आप समुंदर को देखते हो और जितना समुंदर बाहर है उतना ही समुंदर नहीं, 1% भी नहीं। जो बाहर का समुंदर है वो ठीक से आप देखो, समुंदर की गहराई अनुभव करो, तो बाहर का समुंदर जो हमें दिखता है आंखों से वो 1% भी नहीं। सेम हमारा जो जीवन है, बहिर्गामी जीवन, बाहर की यात्रा है, बाहर की दौड़ है, बाहर के जीवन का जो अनुभव है वो 1% भी नहीं। अगर पूरा जीवन हम देखे समझे तो हमारे जीवन की जो गहराई है, ऐसी गहराई है, ऐसी ऊंचाई है
जो आपको शब्द अच्छा लगे सुनने में, इतनी गहराई कि उसे खोजते 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 मैं संपूर्ण विलीन हो जाता है। मैं कहाँ खो जाता है पता ही नहीं चलता और अस्तित्व के साथ हम एक हो जाते हैं। उस अवस्था को कहते हैं समाधि अवस्था कहो, जो नाम आपको अच्छा लगे, लेकिन सब नामों से हम अद्भुत संदेश प्राप्त कर सकते हैं। समाधि का अर्थ है समाधान। अब कोई प्रश्न न रहा भीतर। सब मनुष्य की अपनी सोच है, सब मनुष्य के अपने जीवन की यात्रा है, और ठीक से देखा जाए तो ये पूरा विश्व जो जिसमें हम जी रहे हैं इस धरती पर एक विश्वविद्यालय ही है। उसमें पढ़ते 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 जीवन के अनुभव लेते 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 हमें पता चलने लगता है हमारे लिए क्या सार्थक है, क्या निरर्थक है। जो प्रातःकाल की बैठक है, शांत बैठक, किस लिए जरूरी है? चलो समाधि हमने न जानी, क्या फर्क पड़ जाएगा? निर्विचार अवस्था को हमने न जाना, जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या हम खो देंगे? मैं कहता हूं हम जीवन जान नहीं सकते। बाहर की दौड़ जीवन नहीं है। बाहर की दौड़ तब तक ही है जब तक आप पूरा अनुभव न कर लो। पूरा आपके भीतर भीतर ऐसा कुछ है कि मैं पद पाने से कुछ प्राप्त कर लूंगा, मैं बड़ा प्रधान हो जाऊंगा, मैं कुछ प्राप्त कर लूंगा, मैं इस दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है उसको प्राप्त कर लूंगा, तो मुझे कुछ मिल जाएगा। जब तक भीतर भीतर दौड़ है कि मैं डॉलर पाउंड प्राप्त कर लूंगा, अब तो मैं रुपया पैसा कहता ही नहीं, क्योंकि पूरा जगत है उसकी दौड़ है रुपया पाउंड और डॉलर प्राप्त करना। बाहर की समृद्धि प्राप्त कर लूंगा, मुझे जीवन मिल जाएगा, असंभव। आप कितना कुछ प्राप्त कर लो बाहर से, आप मृत्यु को जीत नहीं सकते। ठीक से समझना इस बात को। प्रत्येक व्यक्ति को इस पर काम करना पड़ेगा। बुद्धत्व का मैं एक और नाम दूं तो वो है अमरत्व, जिसमें मृत्यु समाप्त हो जाता है। लेकिन ये सारे सिद्धांत हुए, ये थियरी। धर्म अर्थात थियरी नहीं। धर्म 1% थियरी, 99% प्रैक्टिकल वर्क। धर्म जीवन प्रक्रिया, जीवन को जानने की एक भी सिद्धांत आपको अच्छा लगे उस पर काम करना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है, ताकि इस पृथ्वी पर धर्म की सार्थकता बढ़ती जाए। विज्ञान के साथ साथ धर्म भी अपना कदम मिलाता हुआ चले, हमारा विश्वास बढ़े, युवाओं का विश्वास बढ़े धर्म में। इसलिए प्रैक्टिकल वर्क जरूरी। चलो मैं आपको समाधि का अनुभव करवा रहा हूं पूर्ण श्रवण प्रक्रिया से। इसमें रीढ़ सिद्धि करके स्थिर शांत बैठक ले, ये भी अनुभव करे कि आपकी शरीर की स्थिर करने की क्षमता कितनी। हम इतने दौड़ते हैं और वो भी अंधी दौड़। हमारा पड़ोसी का बेटा मेडिकल में है तो हमारा बेटा भी किस तरह से मेडिकल में, हम उसे इच्छा हो न हो रुपया डोनेशन दे के उसको भी हम मेडिकल में दाखिल करेंगे। देखिए अंधी दौड़ कि आपके जीवन में जो खोजना है समाधि का उद्गम है ओरिजिनलिटी। आपकी अपनी पहचान क्या है, आपका अपना स्वभाव क्या है, यहां तक मैं कहूं कि आपकी अपनी हॉबी क्या है, वहां से आप अपने स्वभाव को समझ सकते हो। आपका अपना शौक क्या है, रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, योग करना है, पैसों के पीछे दौड़ना है, संपत्ति इकट्ठी करना है, समाज में दिखाने की इच्छा है कि मैं कुछ हूं, देखो इतनी संपत्ति, इतना रुपया, मेरा बेटा ये हो गया, वो हो गया, मेरी ये पोस्ट। ये भीतर से देखना है, भीतर से सबको अपनी इच्छा को देखना है, अपना शौक देखना है कि मेरा शौक क्या है, मेरी इच्छा क्या है। हम प्रविष्ट हो रहे हैं समाधि की प्रक्रिया में। पूर्ण श्रवण प्रक्रिया से समाधि को जानना, ये भी एक प्रक्रिया है। अनुभव करो आज की दिनचर्या, पवित्र दिनचर्या में हम उतरे, इससे पहले हम अनुभव करें अपना स्वभाव, मैं कौन हूं,
मेरा स्वभाव क्या है, जिसे कहा जाता है समाधि, समाधान। आपकी आंखों को हल्की सी बंद रखे, आप प्रविष्ट होने दे मेरे शब्द अपने अंतर जगत में। आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अपने दोनों कान खुले रखे और जो शब्द प्रकट हो रहे हैं मेरे मुख से, उसको प्रविष्ट होने दे अपने अंतर जगत में। देखे क्या फर्क पड़ता है। हम प्रविष्ट हो रहे हैं, पूर्ण श्रवण प्रक्रिया के माध्यम से समाधि को जान रहे हैं, अर्थात विचार की प्रक्रिया को विलीन कर रहे हैं। न कुछ भी पाने की अपेक्षा, न कुछ भी पाने की इच्छा, न कुछ भी पाने की आकांक्षा। न कुछ भी खोने का डर, न कुछ भी खोने का भय, न कुछ भी खोने की चिंता। अनुभव करो समाधि अवस्था। न सुख पाने की कोई इच्छा, न सुख पाने की कोई आकांक्षा, न सुख पाने की कोई अपेक्षा। न दुखी होने का कोई डर, न दुखी होने का कोई भय, न दुखी होने की कोई चिंता। अनुभव करो निर्विचार अवस्था। न मान पाने की कोई अपेक्षा, न सम्मान पाने की कोई इच्छा, न सम्मान पाने की कोई आकांक्षा, न अपमानित होने का कोई भय, न अपमानित होने का कोई डर, न अपमानित होने की कोई चिंता। अनुभव करो स्थित प्रज्ञ अवस्था। न जीतने की कोई इच्छा, न जीतने की कोई अपेक्षा, न जीतने की कोई आकांक्षा। न हारने का कोई भय, न हारने का कोई डर, न हारने की कोई चिंता। अनुभव करो पूर्ण ज्ञान अवस्था। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट। अनुभव करो अरिहंत अवस्था। न कोई फरियाद बची, इस जगत के किसी भी व्यक्ति के लिए न कोई फरियाद बची। इस जगत की, इस विश्व की किसी भी व्यक्ति के लिए न कोई फरियाद बची, न कोई फरियाद रही। इस जगत की, इस विश्व के किसी भी व्यक्ति के लिए न कोई फरियाद रही, न फरियाद बची। इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए न कोई फरियाद रही, न कोई फरियाद बची। इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए न कोई फरियाद रही, न कोई फरियाद बची। इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए अनुभव करो अमरत्व, परमानंद अवस्था। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है,
इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त, जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट। पांव के अंगूठे से लेकर शरीर, पूरा शरीर, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक दर्शन करो, अनुभूति करो शरीर का वातावरण, शरीर की संवेदना। दर्शन करो, अनुभूति करो इच्छा का क्षेत्र, मन। क्या कहता है आपका मन? किस तरह के विचार प्रकट हो रहे हैं? दर्शन करो, अनुभूति करो आपका मूड, भाव दशा। कौन है हमारे भीतर जो ये कुछ देख रहा है? किसके है ये आंख जो शरीर को भी देख रहा है भीतर से, जो भीतर के मन को देख रहा है, भीतर के भाव दशा को देख रहा है? ये आंख किसकी है? हमारे सब के भीतर। कहां पर है ये आंख? खोजो। आज की पवित्र दिनचर्या में हम उतरे, इससे पहले ठीक से समझना है मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए कितना जरूरी है। आज की दौड़ में हम उतरे, जरूर उतरे, उतरना ही है। अगर भीतर से इच्छा हो रही है उसको ठीक से जानना है, ठीक से जानना है। ये जो कुछ भी प्रक्रिया है, मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं, वो इसलिए ले जा रहा हूं ताकि आप बहिर्जगत की दौड़ को ठीक से समझ सको। लेकिन यहां पर जीवन समाप्त नहीं, इतना ध्यान में रख के, क्योंकि जीवन प्रकट होता है भीतर से। जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, अंतर जगत भी है। बहिर्जगत के साथ अंतर जगत को भी जानना है। ये सारी प्रक्रिया, इस जगत में जितनी भी साधनाएं चल रही है, जितनी साधना के रास्ते हैं, जितने धर्म है, चलो सबका उद्देश्य क्या है मैं आपसे पूछूं? जो जो इस जगत में जितनी साधना जिस तरह से कर रहे हैं, सब कर रहे हैं साधना, जो कर रहे हैं, मेरा हार्दिक वंदन, प्रणाम, नमस्कार। जहां भी कर रहे हैं, जितने भी धर्म है, सबका उद्देश्य क्या है मैं आपको कहूं। मेरा जवाब है स्वयं को जानना। जो हमारी प्रतिस्पर्धा की वृत्ति है वो तब समाप्त होती है जब हम स्वयं को जानना शुरू करते हैं। सारा का सारा मन, आप ठीक से दर्शन करो, मेरे कहने से मान मत लेना, आप स्वयं दर्शन करो। सारे के सारे विचार संपूर्ण उधार, हमारा कुछ भी नहीं। जब तक हम स्वयं को न जाने तब तक हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ उधार। बाहर से मिले हुए विचार, संस्कार, इस पर हम काम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। हमें लगता है बाहर से तृप्ति मिल जाएगी, ज्यादा धन कमाने से, बड़ा पद ले लेने से तृप्ति मिल जाएगी। लेकिन जिसने पाया बाहर का पद, बाहर का धन, उसे यह अनुभव हो गया कि कुछ नहीं मिलता। मन किस तरह से खेलेगा आपके साथ? समझ लो 1 करोड़ रुपया की संपत्ति में आपको संतुष्ट नहीं होगा मन। वो कहेगा अभी 2 करोड़ कर लो, आप 2 करोड़ कर लो, संतुष्ट नहीं होगा मन। देखते जाओ, एक पोस्ट आएगी आपके हाथ में, एक पद आएगा, मन संतुष्ट नहीं होगा। मन का स्वभाव ही है असंतुष्ट रहना, वो आपको दौड़ाता ही जाएगा, दौड़ाता ही जाएगा। अगर आपको समय मिले, आप वयोवृद्ध व्यक्ति, जो आपकी उम्र से बड़े उम्र के लोग हैं, वृद्ध लोग, उसके साथ बैठना, 5 मिनट देना, उसको सुनना, वो क्या कह रहे हैं, अपने जीवन का अनुभव। इतने दौड़े, हमसे आगे है वो उम्र में, इतने दौड़े, उसका मुख देखना, उसके मुख पर कितनी शांति है, कितनी प्रसन्नता है,
कितना आनंद है, उल्लास है। ठीक से देखना, समझना। तो हम जो व्यर्थ दौड़ है, दौड़ वहां तक ही लगानी है जहां तक बाहर की दौड़ की व्यर्थता हम समझ न ले। आज के दिन की दौड़ में हम उतरे, इससे पहले ठीक से देख लेना है अपने भीतर कि जो मैं दौड़ रहा हूं इसमें मेरी अपनी दौड़ कितनी और अंधी दौड़ कितनी, औरों को देख देख के दौड़ना ये कितनी है, इसे जानना है। आज के दिन में ये देखना है विचार का कोलाहल, जो परिपूर्णता है कर्म की, जहां पर है हम जो कर्म कर रहे हैं इसकी टोटालिटी, परिपूर्णता। जहां पर शरीर वहां पर ही मन विलीन। देखो, जहां पर शरीर है वहां पर मन को लाने का प्रयत्न करो। मन कभी भी वर्तमान में ठहर नहीं सकता, उसका लक्षण है। मन कभी वर्तमान में ठहर नहीं सकता। आत्मा कभी भविष्य में नहीं हो सकती, आत्मा कभी भूतकाल में नहीं हो सकती। आत्मा को अगर आपको पाना है, परमात्मा कभी भूतकाल में नहीं हो सकता, परमात्मा कभी भविष्य में भी नहीं हो सकता। अगर आपको परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, धर्म को जानना है, आपको सीखनी पड़ेगी कला वर्तमान में रहने की। अभी जो वर्तमान है मन को विलीन कर देता है। और इसके लिए एक सरल उपाय भी आपको बता दूं कि हमारा पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर जो आज तक हमने यात्रा की है उसका संचय है। और बहुत सा शरीर का भाग ऐसा है जो व्यर्थ संचय है, जो बोझ है हमारे जीवन में। हमारा शरीर बचाने की चीज है ही नहीं। शरीर बचाना अर्थात अज्ञान। शरीर का उपयोग, जितना हम शरीर का उपयोग कर सके उतना शरीर का उपयोग करना है। जितनी एक्सरसाइज हम कर सके हमारे शरीर के माध्यम से शरीर को फ्रेश करें। जैसा शरीर फ्रेश होगा अपने आप क्षण में आने लगोगे, वर्तमान में आने लगोगे। ये सारी थियरी हुई, सिद्धांत। अब आज का प्रैक्टिकल वर्क, बुधवार का दिन हम कैसे बिताते हैं, कितने विचारों को हम हटा सकते हैं। आज का प्रयोग, विचार को विलीन कैसे किया जा सकता है। सबकी अपनी सोच है, सबका अपना प्रैक्टिकल वर्क है। तो आज के दिन मैं आपको स्मरण दिला दूं कि हम कितनी जागृति के साथ आज का बुधवार हम जी सकते हैं। ऐसी भी अवस्था है 24 घंटे हम समाधिस्थ रह सकते हैं। दर्शन के साथ हम बुधवार को जी सकते हैं, विचार की कोई जरूरत नहीं। प्रतिपल हम दर्शन की शक्ति के साथ जी सकते हैं, मन को विराम दे सकते हैं, मन से ऊपर उठ सकते हैं। अब हम देखते हैं आज की दिनचर्या हम कितनी समाधि अवस्था के साथ, निर्विचार अवस्था में आज के बुधवार को बिता सकते हैं। आज का ये बुधवार, आज का ये पवित्र बुधवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के कल्याणकारी हो, सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।